फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सुमन क्लासेस में। और आज के क्लास में हम सीखेंगे सांख्यिकी। और सांख्यिकी में क्या क्या होता है, तो देखिए पहला नंबर हमारा क्या है, माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है परिसर। अगर बात करें हम 2025 ग्रुप डी का, तो हर शिफ्ट में इस प्रकार के दो इससे ज्यादा, दो या चार तो आए ही आए हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। बस इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहला नंबर हमारा क्या है, माध्य है। तो हम माध्य में देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्या 4, 1, 3, 6, 2 और 8 का माध्य क्या होगा। तो देखिए करना कुछ नहीं, जिस प्रकार आप मैथमेटिक में एवरेज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं यानी औसत का, उसी प्रकार इसे भी सोल्व करना है। तो देखिए क्या होता है, तो हम फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या है, नहीं होता है ना, आंकड़ों की संख्या। तो माध्य देखिए, माध्य लिख लेंगे बराबर इन सभी को पहले जोड़ लेंगे, कितना होगा 8 2 10, 6 कितना हो जाएगा 16, फिर 16 3 19, 19 1 20 और 4 24। तो ऊपर में 24 लिख लेंगे। ठीक है, आंकड़ों का योग हो गया। अब आंकड़ों की संख्या, संख्या कितना दे रखा है वो हमें देखना है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 संख्या है ना, तो 6 लिख लेंगे। इसे हम भाग दे देंगे तो कितना वन कर देगा, 6 से 4 वन कर देगा ना, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए माध्य तो हमारा बन गया। अब आते हैं माध्यिका में। तो माध्यिका में क्या करेंगे कि हम इसके लिए हम क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, इससे आपको अच्छा से सॉल्व करने में बनेगा। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम माध्यिका की ओर। माध्यिका के क्वेश्चन दोस्तों देखिए, माध्यिका में क्या करना होता है ना, कि या तो आपका क्वेश्चन मतलब इस प्रकार दे देगा कि आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उतार लेना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपका वो सब नहीं करना है, आपको दे रखा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें, कि कितना नंबर पहले देख लेंगे। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो 9 कहने का मतलब है, तो 4 इस साइड से ले लीजिए और 4 लेफ्ट साइड से और 4 राइट साइड से। तो हमारा बच क्या गया दोस्तों, बीच का 8। जो हमारा बीच का जो बचता है ना वही माध्यिका हो जाता है ना। तो ही हमारा आंसर हो गया। और फिर अगर क्वेश्चन आपको क्या होगा ना कि डाटा सम में दे देगा। सम यानी इवन, कहने का मतलब है कि आपका कितना था, टोटल 9 था ना, तो हम मान लीजिए आपको 8 ही दे देगा। कोई नंबर उतार लेते हैं, 3 5 6 9 और 4 है ना, नहीं 5 हो गया ना, 4 ही रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका पूछ लेगा आपको कि मध्यिका क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा। आप अगर मान लीजिए अगर जोड़ा बाई जोड़ा हटाते हैं, कॉमन बाई कॉमन, तो 2 इसमें से हटा दीजिएगा, 2 इसमें से हटा दीजिएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक ना। करना ये है कि देखिए हमें दो दो नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, एक एक ले लेना है, ठीक ना। एक लेफ्ट से एक राइट से, ठीक है। अब बच गया दो, दो बच गया ना, तो इन दोनों का क्या करेंगे ना, जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 है ना, और फिर 0.5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप माध्यिका का भी क्वेश्चन समझ गए किस तरह बनता है। अब चलते हैं हम बहुलक की ओर, है ना। तो बहुलक को समझने के लिए क्वेश्चन उतारते हैं दोस्तों। तो अब हम बहुलक के बारे में समझते हैं। तो बहुलक कैसे बनता है, तो देखिए बहुलक की बनाने के लिए दोस्तों ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुलक बहुत ईजी है। ईजी क्या है कि देखिए, जितना नंबर जो है ना, नंबर में जो लागत ज्यादा बार आया है वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर को देखते हैं, नंबर कि 3 कितने बार है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, चलिए 2 बार हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर में 9 है, तो 9 कितने बार है, 9 एक ही बार है ना दोस्तों। अब चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं, 6, 6 एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ, 3 हो गया है ना। बाकी जो नंबर है आपका देखिए एक ही बार रिपीट है ना, 7 हो गया, 4 हो गया है ना। तो आपका ज्यादा क्या है, 6 है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो नंबर आपका ज्यादा बार रहेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज को तो आप समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग परिसर का, लास्ट हमारा परिसर बच रहा है। तो परिसर कैसे बनता है, परिसर में भी कुछ खास नहीं दोस्तों। कहने का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम,
यानी कि बड़े से बड़ा नंबर को कम से कम नंबर से घटा देना है ना। चलिए उसके लिए भी क्वेश्चन उतार लेते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए 9 6 5 3 10 और 15। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें सबसे मिनिमम यानी सबसे कम छोटा नंबर कौन है? 3 है ना, 3 है। ठीक है, और बड़ा नंबर क्या है? देखिए तो 9 6 5 और उसके बाद 10 है, 12 15, तो 15 हमारा सबसे बड़ा बड़ा हो गया दोस्तों। पहले हम लिख लेते हैं परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? परिसर बराबर सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 15। 15 में से माइनस क्या कर देंगे? छोटा नंबर क्या है? 3। 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 में से 3 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 12। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 5 और लेके आएंगे क्योंकि संख्या का वीडियो पूरा नहीं हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग 4 ही के बारे में जाने हैं, टोटल 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड में शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।